मानव और जीव जंतुओं के कल्याण के प्रति समर्पित संस्था समस्त महाजन। इस महिला के हाथ में जो तोता है वो बुरी तरह से जख्मी है। इसे कौवे मार रहे थे। उससे बचाकर ये महिला इसे अपने घर ले आई, लेकिन इस महिला को ये नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे और कहाँ कराया जाए। जब उसे अपने इलाके में समस्त महाजन की एम्बुलेंस के आने की खबर लगी तो वो इसे इलाज के लिए फौरन लेकर आई। कौवे लोग मार रहे थे इसको, इसीलिए उसको उठा के लेकर आई। 2-3 दिन से रखा हुआ था। आपके पास था? हाँ, खिला रही थी खाना पीना। कुछ खाता है या नहीं? खाता है ना, केला खाया, कलिंगड़ खाया है। इसी तरह से दहिसर की एक सोसाइटी की कहानी है, जहां कुत्तों ने छोटे पप्पी को इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि उसका बचना मुश्किल था। 3-4 दिनों के इलाज के बाद ये पप्पी ठीक हो रहा है और यहाँ के लोग समस्त महाजन संस्था को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। खेल कूद रहा अभी तो बैठे रहे तल में इधर ही रखा था। 4 दिन तो कारखाने में रखा डे ने। उसको दूध पिलाता था, दवाई लगाता था, सब करता था। लेकिन फिर हालत एकदम ख़राब हो गया था ना, और हम लोग ऐसा एनजीओ वाले ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था कोई, और हॉस्पिटल वाले कोई उसको ले नहीं रहा था। तो कंडीशन ऐसा इतना ख़राब था कि वो उड़ भी नहीं पा रहा था। तब जाके आपका नंबर कहीं से मिला इनको, तो नंबर पर कॉल किया तो आए, तो सर्जरी वगैरह किया है, तो अभी ठीक है, अभी चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो बहुत हालत ख़राब था। इसी तरह से बोरीवली ईस्ट के इलाके के कई कुत्ते जख्मी हालत में मिले। एक एक करके इन सभी का इलाज किया गया। इनकी देखभाल करने वाले पशु प्रेमी समस्त महाजन के काम से बहुत खुश हैं। भी कुत्ते को ऐसा कुछ लगा था, जब भी बुलाया था उसने इंजेक्शन दिया था, जब भी वो थोड़ा अच्छा से है। अभी ठीक है, अभी वो थोड़ा चलता है। नहीं, अच्छा लग रहा है। उनका काम बहुत अच्छा है सच में, क्योंकि वो आके ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर रहे हैं। जब भी फ़ोन करो इमरजेंसी में आ भी रहे, और प्लस कोई पैसे नहीं ले रहे हमसे, तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट है दे रहे सब। स्ट्रीट डॉगी की हेल्प के लिए मैंने समस्त महाजन एम्बुलेंस को कॉल किया था। वो मेरी हेल्प के लिए मेरे तक आए हैं और वो मेरे पप्पी को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और मुझे किस तरह से फर्स्ट एड करने का या उनकी किस तरह से दवाई करने की वो मुझे बता भी रहे हैं। उनके लिए समस्त महाजन को हम सबकी तरफ से थैंक यू। शहर में घूम रहे आवारा पशु पक्षियों को खाने से लेकर उनके इलाज की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इनका ख्याल करने वाले इन्हें थोड़ा बहुत खाना तो दे सकते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में जब इनके इलाज की बात आती है तो आम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। बैक लेग में बहुत तकलीफ है। जब से आया तब से उसके बैक लेग में तक, वो दूम भी हिलाएगा ना प्यार से तो भी वो लटपट आता है। तो अगर इसका कुछ हो जाए, क्योंकि मैं मेरे जेब से, हाँ मैं उसको ले जा सकता हूँ, उसको ले जाऊँगा कहीं पे, खर्चा नहीं उठा सकता मैं शायद। तो अगर कुछ हो सके तो उसके लिए भी देख लीजिए आप। दरअसल ऐसे ही पशु पक्षियों के इलाज का बीड़ा उठाया है समस्त महाजन ने, जिसकी एम्बुलेंस अपने डॉक्टर के साथ सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर पहुंच जाती है। समस्त महाजन संस्था सिर्फ इन बेजुबान जानवरों का इलाज ही नहीं करती, उनके खाने का इंतज़ाम भी करती है। ये जानकारी समस्त महाजन के ट्रस्टी परेश भाई शाह ने दी। जीव रक्षा और जीव दया का कार्य भी चलता ही रहता है। उसमें अब भी हमने अरहम अनुकंपा प्रोजेक्ट परम पूज्य राष्ट्र संत श्री नम्र मुनि महात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस, जिसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर ही कार्डियक, इट मीन्स उसका ऑपरेशन थिएटर है, बायोपैक है, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, उसका वेट मशीन है, उसको खाने की व्यवस्था है, उसकी वॉशरूम की व्यवस्था है, सीसीटीवी है कि जो एरिया में से जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ से हम पिकअप करते हैं और वहाँ पर ही ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो लोग के आजू बाजू के लोग भी क्या ट्रीटमेंट देते हैं वो देख सके, उसके लिए सीसीटीवी की भी व्यवस्था, सब मेडिसिन, सर्जरी का सामान एक ही एम्बुलेंस के अंदर। महाराष्ट्र के पशुपालन मिनिस्टर श्री सुनील केदार जी के हाथ से हमने यह फ्लैग मार्च किया था और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह अभी चल रहा है। यह एम्बुलेंस कोई साधारण एम्बुलेंस नहीं है, इसमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर यह एम्बुलेंस अंधेरी से विरार के रास्ते पर दिन भर अपनी सेवा में लगी रहती है। नहीं, पर डे हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 कॉल आते हैं, जिसमें से अगर हम हैंडल कर पाते हैं तो 10 से 15 केस हैंडल कर पाते हैं, जिसमें एक्सीडेंटल इंजरी रहते हैं, कोई डॉग बाइट के रहते हैं,
कोई गेस्टों का रहता है जिसमें वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह होता रहता है। और लगभग ज़्यादातर एक्सीडेंट के ही केस आते हैं हमारे पास में। डॉग है, कैट है, बर्ड्स है। और जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है हम स्टेट डॉग या कैट के लिए करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल का हम नहीं करते हैं। उनके लिए आप कहीं कोई पेट क्लिनिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ अलाउ करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर पशु पक्षियों की सेवा करने वाली इस संस्था ने सबसे पहले इंसानों की भूख मिटाने की कोशिश की और इसके लिए भोजन रथ तैयार किया, जो पिछले 2 साल से मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर हर रोज करीब 300 लोगों की निःशुल्क भूख मिटा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना के लॉकडाउन में इस संस्था ने जिस तरह से लोगों की सेवा की, उसका दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। मुंबई में पारिवारिक भक्ति तो होती ही है, धर्मगुरुओं की सेवा शुश्रूषा का कार्य भी समस्त महाजन द्वारा किया जाता है। उसके अलावा कोरोना काल से 3 कार्यों है वो बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। कोरोना काल के जो फर्स्ट लहर थी उसी समय समस्त महाजन संस्था द्वारा हर दिन 8 से 9 हज़ार लोगों की भोजन की भक्ति होती थी। उसके अंदर थेपला और सुखड़ी जो कोई भी एरिया में जहाँ पर भी ज़रूरत थी वहाँ पे हम पहुँचाने का कार्य करते थे। उसके अलावा गौरबंदर रोड पे फाउंटेन होटल पे हमने बहुत बड़ा जब भी माइग्रेशन हुआ तभी पंडाल लगाया था, जिसको जो कोई भी फैसिलिटी चाहिए बाहर जाने के लिए या खाने पीने के लिए कपड़े की, वो व्यवस्था हमने शुरू की थी। और उसी समय से हमने हर दिन एक भोजन रथ करके भगवान महावीर का महाप्रसाद ऐसे एक भोजन रथ करके एक अनुदान का कार्य शुरू किया है। वो लास्ट 2 साल से कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। लास्ट ईयर हमने 1 साल में 3,25,000 आदमी को खाना शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन पहुंचाने का कार्य किया है। उसके अलावा जब ये दूसरी लहर आई तभी मलाड से लेकर दहीसर तक होम क्वारंटाइन कोविड पेशेंट को 9,780 टिफ़िन मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोपहर का लंच एंड शाम का 24 भक्ति का समस्त महाजन की संस्था ने एक बहुत बड़े पैमाने पे कार्य किया था। होम क्वारंटाइन पेशेंट को घर पे जाके उसके हाथों में हम टिफ़िन ये पहुंचाते थे, शुद्ध सात्विक भोजन। भोजन रथ के काम में इस संस्था की रसोई संभालने वाले रमेश भाई प्रजापति और उनका परिवार अपना ये काम किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करता है। वो तो नहीं, दिल से तो एक सेवा जैसा भाव लग रहा है कि मेरे को इतना काम मिल रहा है, 15-20 लोग का रोजी रोटी भी मिल रहा है। मेरे पीछे मैं महाराज हूँ, जो मैं रसोई बनाता हूँ तो मेरे के पीछे 10 जन का घर भी चलता है। अभी वो सब अरेंजमेंट हमारे लेडीज़ लोग भी कर लेती है, रोटी वोटी सब बनने का सब, वो 10 लेडीज़ लोग का घर भी चलता है ये परेश भाई ट्रस्टी के साथ के हिसाब से। तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे काम करने में बहुत दिक्कत रहता है। परेश भाई बोलते हैं कि भाई ये बना दो, तुरंत ना नहीं बोलते, बना ही देते हमको। जब 12 बजे रात को फ़ोन आए कि महाराज सुबह इतना बजे खाना बनाने का है तो बना के रेडी कर देते हैं। जिसमें हमको आटा बना के इसमें रख देना है, इसमें आप रोटी बन के बाहर निकलता है। 1 घंटे में 1000 रोटी बनता है इसमें। जो हमारे लेडीज़ लोग हैं वो आटा बनाते हैं वगैरह, महाराज है हमारे साथ, मेरे पापा है, हम सब लोग 7 साढ़े 10 बजे खाना बनाना चालू करते हैं। जैसे जैन लोग में कैसा रहता है कि वो सनराइज होने के पहले खाना नहीं बना सकते, तो सनराइज होने के बाद ही खाना बना सकते हैं। समस्त महाजन का काम सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। यह संस्था पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है और इस संस्था का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास, वृक्षारोपण और तालाबों का सुशोभीकरण है। आज से 23 साल पहले हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार के भी सदस्य है, वो गिरीश भाई शाह के नेतृत्व में हुई थी। वो समस्त महाजन संस्था अलग अलग 10 फोल्डर में काम कर रही है। ग्राम्य विकास, तालाब सुशोभीकरण, जीव दया, जीव रक्षा, पशुओं को भोजन करना, पशुओं की ट्रीटमेंट करना, अनुकंपा दान, इसमें लंगर लगाना, भोजन को देना, धर्मगुरुओं की भक्ति करना, हमारे पारिवारिक सभ्यों की भी मदद करना, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग कार्यों है समाज के, राष्ट्र के,
वो सबको ध्यान में रखते हुए समस्त महाजन लास्ट 23 ईयर्स से ये सब कार्य में जुड़ी हुई है। और जहाँ कोई भी कुदरती आपदा आती है वहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि भारत देश में या हमारे बाजू के देशों में किधर भी कोई भी कुदरती आपदा आई, कच्छ में धरतीकंप हुआ या नेपाल में हुआ, किधर भी बाढ़ आया उत्तराखंड में या बनासकांठा में, तो समस्त महाजन की टीम गवर्नमेंट के बाद पहुंचने वाले सबसे पहली एनजीओ रहती है। इतने बड़े स्तर पर मानव कल्याण और जीव जंतुओं की देखभाल का कार्य करने वाली इस संस्था को ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इस सपने को साकार करने वाले व्यक्तित्व का परिचय न कराया गया तो ये ठीक नहीं होगा। इस संस्था के पीछे जिस व्यक्ति की मेहनत काम कर रही है उसका नाम गिरीश भाई शाह है, जो इस समय भारत सरकार की एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य हैं, जो पूरे राष्ट्र को संपन्न और खुशहाल देखना चाहते हैं। और गिरीश भाई के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज हैं, जिनके आदेशों का वो पालन कर रहे हैं। ऐसे समस्त महाजन भारत आर्य देश की संस्कृति से जुड़े हर एक धर्म का सम्मान करती है, हर एक धर्मगुरुओं का सम्मान करती है। फिर भी अगर एक ही धर्मगुरु की बात करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आज से 23 साल पहले जब यह हमारी संस्था की स्थापना हुई तभी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गिरीश भाई शाह को जैन धर्म के प्रवचन प्रभाव क्रांतिकारी परम पूज्य पन्यास भगवान श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा ने आदेश दिया कि गिरीश अभी जीवन में बहुत आर्थिक उपार्जन कर लिया है, अभी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, शासन के लिए काम करने का है और उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वही आदेश को, वही उपदेश को जीवन का एक पथ दर्शक, मार्गदर्शक बना के गिरीश भाई यह क्षेत्र में निकल पड़े हैं और वही रास्ते पे हम उसके साथ चल पड़े। तो हमारी संस्था को अगर एक ही धर्मगुरुओं का अगर हाथ जोड़ के आदेश हम स्वीकार किया है, वो परम पूज्य गुरु माँ हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब है। इस आपाधापी की जिंदगी में जहां किसी को किसी दूसरे की फिक्र नहीं है, ऐसी स्थिति में समस्त महाजन संस्था भगवान महावीर के उपदेश का पालन करती है, जिसमें कहा गया है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और उनके दर्द को दूर करने का प्रयत्न करना अहिंसा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।